जब से वो डायमेंशनल स्टॉर्म्स आई थी, तब से इस दुनिया में उभर आए अनगिनत डायमेंशनल लाइफ फॉर्म्स। इन्हें चार कैटेगरीज में बांटा गया: मॉर्टल, लेजेंडरी, एपिक और मिथिकल। और इंसान, वो खड़ा था इस पूरे टोटम मॉर्टल की तरह। हाँ, प्रिमोर्डियल एनर्जी आर्ट्स को कल्टिवेट करके इंसान अपनी कॉन्स्टिट्यूशन मजबूत कर सकता था और धीरे धीरे इवॉल्व कर सकता हायर लाइफ फॉर्म्स में। लेकिन दोस्तों, ये रास्ता था बेहद धीमा, बेहद मुश्किल। अगर असली स्पीड चाहिए थी तो करना पड़ता था हंटिंग। डिमेंशनल क्रीचर्स का शिकार करना पड़ता था और उनसे छीनने पड़ते थे उनके डायमेंशनल क्रिस्टल्स। यही क्रिस्टल्स एक्सेलरेट करते थे इंसान की एवोल्यूशन। लेकिन ये क्रीचर्स छुपे रहते थे बेहद खतरनाक जगहों में। कुछ जोन्स एक्सप्लोर हुए थे, लेकिन बाकी जोन्स वो थे ऑलमोस्ट गारंटीड डेथ ट्रैप्स। हर कोई अपनी जान रिस्क पर डालना नहीं चाहता था। इसीलिए अर्थ की फेडरेशन ने साफ रूल बना दिया: कोई भी अंडर एज्ड यूथ डायमेंशनल जोन्स में दाखिल नहीं हो सकता। जो वेन जो कल्टिवेट कर रहा था, वो भी एक प्राइमोर्डियल एनर्जी आर्ट थी, ascetic मेडिटेशन। ये टेक्निक पूरी तरह डिपेंड करती थी अपने बॉडी को आर्जुअसली टेम्पर करने पर। इसमें एक्सटर्नल हेल्प की कोई गुंजाइश नहीं थी। फेडरेशन में बहुत से 16-year-old जीनियसेस थे जो कल्टिवेशन से प्राइमोर्डियल एनर्जी जनरेट कर पाते थे। लेकिन सिर्फ जो वेन ही वो शख्स था जिसने ascetic मेडिटेशन से बिना किसी बाहरी मदद के प्रिमोर्डियल एनर्जी पैदा की थी। गाइड सिटी के पूरे इतिहास में वो अकेला था जिसने ये किया। इसीलिए गाइड हाई स्कूल के हर टीचर और स्टूडेंट को यकीन था कि जोवेन एक दिन बहुत बड़ी उपलब्धियां हासिल करेगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन गाइड हाई स्कूल में आई एक ट्रांसफर स्टूडेंट और उसने जोवेन को चैलेंज कर दिया। सबको शॉक लगा, क्योंकि उस लड़की ने उसे सिर्फ एक ही वार में हरा दिया। उसके बाद जोवेन ने कल्टिवेशन छोड़ दी। वो आउटवर्डली सेल्फ इंडल्जेंट दिखने लगा। लोगों ने सोचा कि ये लड़का मेंटल तौर पर कमजोर है और एक हार से ही टूट गया। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। असल वजह थी उसके हाथ में वो रहस्यमयी फोन। जोवेन ने नीचे देखा और अपने फोन पर कंट्रोल करने लगा एक ब्लड कलर्ड एवतार। वो एवतार बार बार मार रहा था खाली चींटियों को। एंट नेस्ट। Killed mortal creature, vigor ant. Killed mortal creature, vigor ant. Killed mortal creature, vigor ant. Notification बार बार फ्लैश हो रही थी। अचानक डिंग। Countless vigor ants मारने के बाद स्क्रीन पर एक खास मैसेज आया: Killed mortal creature, vigor ant. Discovered primordial energy crystal. जोवेन की नजर टिकी उस स्क्रीन पर और उसने देखा एक चमकता हुआ क्रिस्टल जैसे डायमंड हो। उसके ऊपर अंकित था नंबर 5। उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने जल्दी से अपने ब्लड कलर्ड एवतार को कंट्रोल किया और क्रिस्टल उठवाया। जैसे ही क्रिस्टल ने एवतार की उंगलियों को छुआ, वो तुरंत बदल गया एक अजीब सी ऑरा में, जो एवतार के शरीर के अंदर समा गई। और उसी पल जोवेन ने महसूस किया जैसे बिजली उसके शरीर से गुजरी हो। उसके अंदर की प्राइमोर्डियल एनर्जी तेजी से रिप्लेनिश होने लगी। स्टैट्स में प्राइमोर्डियल एनर्जी का लेवल 4 से बढ़कर 5 हो गया। असल में दोस्तों, हर बार डायमेंशनल क्रीचर को मारने पर अलग अलग क्रिस्टल्स ड्रॉप हो सकते थे। स्ट्रेंथ क्रिस्टल्स इंसान की स्ट्रेंथ बढ़ाते, स्पीड क्रिस्टल्स इंसान की स्पीड, कॉन्स्टिट्यूशन क्रिस्टल्स कॉन्स्टिट्यूशन को, और प्रिमोर्डियल एनर्जी क्रिस्टल्स एनर्जी को। लेकिन हकीकत में इन क्रिस्टल्स पर कभी कोई नंबर्स नहीं लिखे होते थे। इंसान सिर्फ इतना जान पाता कि उसकी स्ट्रेंथ या स्पीड बढ़ गई, लेकिन कितना बड़ी, ये कोई नहीं जान पाता। मगर जोवेन का फोन वो सब कुछ दिखा देता था। उस पर दिखाई देते थे हर क्रीचर के स्टैट्स, खुद जोवेन के स्टैट्स, और क्रिस्टल्स के एग्जैक्ट न्यूमेरिक वैल्यूज भी। बाकी लोगों को जिन चीजों के लिए अपनी जान रिस्क करनी पड़ती थी, जोवेन उन्हें अपने फोन से हासिल कर लेता था। और यही फोन उसकी सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ा रहस्य था।